नमस्कार। हर हर महादेव। आपके लिए जय श्री राम। आज इस वीडियो पे बहुत ही डिफरेंट पॉइंट पे बात करेंगे। थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा आपके लिए हो सकता है। अगर आप जागृत हैं तो, कोमा में हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। आपके बच्चे, खासकर आपकी बेटी, जिसको बड़े बड़े प्यार से आप पालते पोसते हैं, और हमारे सनातन धर्म में बेटियों को दोनों कुल को तारने वाला कहा गया है। जिस कुल में पैदा होती हैं और जिस कुल में जाएंगे। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य बना हुआ है, या जिनका हमारे बच्चे अनुकरण कर रहे हैं, हीरा मंडी की नायिकाओं का, तो हमारे बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चले जाएंगे। बहुत आसान नहीं होता मित्र ये बाद में समाज को फेस करना। आपके बच्चे इस तरह का काम कर लें तो फिर आप अकेले चले जाते हैं। समाज आपको डिस्कंट कर देता है, ताने मारता है, और वास्तव में फिर आपको भी लगता है, शुरू में तो चिड़चिड़ाहट में आप अकेले हो जाते हैं। समाज की ऐसी की तैसी, समाज मेरा क्या कर लेगा। नहीं, उसी समाज में आप पैदा हुए हैं, उसी में अमृत हो जाएंगे। समाज बहुत महत्वपूर्ण देता, भले कुछ नहीं है लेकिन पहचान देता है आपको। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि क्या हम पहले से जान सकते हैं कि हमारे बच्चे कहीं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो उनको सुधार करने का तरीका क्या है। ये बिल्कुल मत कहिएगा कि हमारे कुंडली में लिखा है इसलिए वो होगा ही, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, आप कितना आगे बढ़ पाओगे यही आपका कर्म है। कर्म फल का जो सिद्धांत है वो यही है कि जीवन में सबको आयु मिली है, कौन कितना आगे बढ़ के काम करता है। रास्ते पे कांटे पड़े हैं, चलना पड़ेगा, लेकिन जूते पहन के चलो ना, किसने मना किया है। इसी को बोलते हैं ज्ञान। तो अगर आप जान जाते हो तो आप परिहार करोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। वर्षा को आप नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश में छाता तो लगा सकते हो ना, रेन कोट तो पहन सकते हो ना। रोड पे गड्ढों को पाटो या ना पाटो, लेकिन आराम से साइड से जा सकते हो ना। उसी तरह आपके बच्चों के बर्थ चार्ट में कुछ ग्रही स्थितियां हैं, कुछ योग हैं। अगर हैं तो कृपया सावधान हो जाएं, वरना आप कितना पढ़ाते लिखाते हैं, घर का नाम चाहे आप रामायण रखें, भाई का नाम लव कुश रखें, ठीक है ना, और आपके बच्चे सूर्पणखा, आपकी बेटियां सूर्पणखा बन जाएंगी। क्या बनेंगी? सूर्पणखा बन जाएंगी। जिनके अंदर सेकुलर टाइप कीड़ा अगर बुलबुला रहा है तो आपको यहाँ से जा सकते हैं। या वीडियो फैक्ट पे है, चीज़ों को आप कुंडली के अनुसार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कृपया बाद में उपदेश मत दीजिएगा। चीज़ें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक करिए, अगर पसंद है तो, नहीं पसंद है डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धर्म और रक्षिता, 2-4 सब्सक्राइबर के लिए, 2-4 लाइक के लिए अगर आप इस तरह की चीज़ों से समझौता करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक और चीज़, प्रेम, आप एक शब्द देते हैं प्रेम हो गया है, नहीं, वासना है। अगर प्रेम होता तो ताली बजाने वालों से हो सकता था ना, उससे क्यों नहीं हो रहा है। एक लड़का लड़का से प्रेम कर लेता, लड़की लड़की से प्रेम कर लेती, क्योंकि वासना खींचती है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखिएगा, ये मत कहिएगा। ज्वलंत उदाहरण मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। एक थी आइटम गर्ल, नाम था राखी सावंत। क्या किया? मेरा वाला वैसा नहीं है। अरे वो पूरा छोटा पैजामा वैसा ही है। एक अभी लेटेस्ट कांड हुआ सोनाक्षी सिन्हा का, उसके पहले एक कपूर खानदान की थी चश्मो चिराग, करीना कपूर। इसके अलावा एक IAS हुई थी टीना ढाबी, समथिंग टीना ढाबी नाम था, हाँ। उनके अंदर भी शुक्लर का कीड़ा पैदा हुआ। बाद में गई, वहाँ रहीं, और फिर उनके सामने जब जीवों की हत्या कटिंग होने लगी, तरह तरह की चीज़ें होने लगी, तो उनको लगा नहीं, हनुमान जी किसी तरह से बचा लो। लौट के आईं और उन्होंने पोस्ट डाला हनुमान जी की, जब तुम मेरे रक्षक हो तो फिर किसी से क्यों डरना। तो आपके संतान के साथ इस तरह की चीज़ें ना हो तो उसको कैसे चेक करें। सबसे पहले अपना
बच्चों का बर्थ चार्ट अपने सामने रख लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट मैं कुछ चीज़ों को आउट कर रहा हूँ, कृपया चेक कर लीजिए। परिहार भी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं दूसरे धर्म में आपके बच्चे शादी ना कर लें, ठीक है। और दूसरे धर्म में एक जो धर्म है, जो जिनके तथाकथित प्रचारक कहते हैं कि भाई हमारा जीजा जो है जितना हमारी बहन का ध्यान रख सकता है उससे ज़्यादा बेहतर हम ध्यान रख सकते हैं, जिनकी ये सोच है, ठीक है। जहाँ पे संबंधों में सिर्फ स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे जाने के पश्चात आपका जहाँ सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, समाज में नाक कट जाती है, वहीं आपके बच्चों का भविष्य, फिर बच्चे क्या है पंचर की दुकान खोल लेंगे, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बन जाएंगे। आप हम दो हमारे दो की बात करते हैं, वहाँ हम दो हमारे गिन लो, ठीक है। तो क्या आपके बच्चे इस तरह के परिवेश में जाएंगे? तो बर्थ चार्ट को सामने रखिए। पहले देखिए लगन लग्नेश, जो बच्चे का लगन का स्वामी है, अगर उसके ऊपर राहु का प्रभाव है या लगन में राहु बैठा है तो दोस्ती होगी। क्या होगी? दोस्ती, मतलब ऐसे लोगों से उठना बैठना होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लगन लग्नेश, राशि राशिश, सप्तम सप्तमेश, इन तीनों पे जब भी राहु का प्रभाव होगा तब आपके बच्चे छोटे पैजामा के चक्कर में पड़ेंगे। पैजामा ही नहीं, पायजामी भी खतरनाक है। पायजामा का इंतजाम करती है, एक षड्यंत्र है, पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। तो इनसे आप जितना गैप रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो गैप बनाना शुरू करिए। आप भेज देते हो जाओ बर्थडे पार्टी है, पार्टी नहीं, उनके माइंड में क्लियर सा मैसेज है कि हमें कैसे गेम करना है। तो चीज़ों को क्लियर रखिए। अगर दोस्त नहीं है तो ऐसे दोस्तों की अपेक्षा दोस्त ना होना बेहतर है। तो जब भी राहु का प्रभाव होगा तो इस तरह की मानसिकता आपके बच्चों के अंदर पनपेगी। कहो तो मैं कुछ कुंडली लगा दूं, मेरे पास बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे कनेक्ट हैं, निकलना नहीं चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगाना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। तो बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर लगन में राहु है, आपके पंचम में राहु है, आपके सप्तम में राहु है, तो आप इनसे उठना बैठना, प्रेम करना है, विवाह में जाने की संभावनाएं बनती हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सप्तम भाव होता है मैरिज लाइफ का। आप इनसे विवाह करोगे कि नहीं करोगे। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि आपका आर्द्रा नक्षत्र में है, यदि आपका स्वाति नक्षत्र में है, यदि आपका शतभिषा नक्षत्र में है, जी पूरी संभावनाएं बनती हैं कि आपको छोटा पैजामा रुचिकर लगेगा। आपका आर्द्रा में है, स्वाति में है, तो जिंदगी आपकी नरकी कर देगा। लिख के रख लीजिए। अगर आपका शतभिषा वगैरह में है, गुरु की दृष्टि है, तो आप जाओगे, भाग आओगे, छोड़ दोगे, बीच में डिस्कनेक्ट कर दोगे, बीच में डिस्कनेक्ट कर दोगे। आपके सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव पे जब राहु का प्रभाव पड़ेगा तब इस तरह की स्थितियां आएंगी। दूसरा, आपके शुक्र महाराज आर्द्रा में है, शुक्र महाराज स्वाति में है, या शुक्र महाराज शतभिषा नक्षत्र में है, या कभी कभी सप्तम का स्वामी द्वादश में चला जाए और यहाँ राहु का प्रभाव आ जाए, तब भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आपके बच्चियां या लाडली छोटे पैजामा का वर्ण कर लेती हैं। आपको लग रहा होगा मैं इस पर इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम। अगर दाम्पत्य जीवन अनुकूल है तो स्वर्ग का प्रयोजन क्या, मतलब धरती पे स्वर्ग है। और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। और दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल चला जाए, प्रतिकूल मतलब आपने पूरे जीवन सादगी से गुजारा है, आप प्रातःकाल उठ के घंटी बजा रहे हैं, चिड़ियों को पंछियों को दाना डाल रहे हैं, गाय को रोटी खिला रहे हैं, और वहाँ पे जाते ही आप पहले क्या, मुर्गा ला के मुर्गा काटो, बकरी ला के बकरी काटो, गाय ला के गाय काटो, आपके धर्म के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया शास्त्रकारों ने स्वधर्मम निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म बहुत भय उत्पन्न करता है। क्योंकि आपने पूरे 25 साल 30 साल जिन चीज़ों को बोलो जीवों की हत्या न करो, प्रातःकाल उठते ही टकाटक करोगे, बोटियाँ फैलाओगे, तो आपके लिए दृश्य भयावह होगा, घुट घुट के मर जाओगे। इसलिए ज़रूरी है। तो
सप्तम सप्तमेश शुक्र, ये राहु के नक्षत्र में है, या राहु द्वादश भाव में राहु का प्रभाव ज़्यादा आ जाएगा तब भी आप जाएंगे। साथ में अगर आपके बच्चों का शुक्र या बच्चों का सप्तमेश शुक्र के नक्षत्र में, जैसे भरणी नक्षत्र में, ठीक है ना, और जैसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, तो आप जान लीजिएगा कि बच्चों के अंदर प्रेम की अपेक्षा शारीरिक संबंधों की प्रबलता ज़्यादा है, तो कम उम्र में शादी कर दो। बहुत क्लियर सा आपको बता रहा हूँ। देखो, ये चीज़ें खींचती हैं, शरीर की आवश्यकताएं हैं, और एक उम्र के पश्चात हमें बुद्धि आती है। स्टार्टिंग में 18-20 साल के बाद, जिसको हम प्रेम कहते हैं ना, सिर्फ आकर्षण होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे आकर्षित हो जाता है। कला है मगर गंध है वासना की, ठीक है। अब आप इसको इग्नोर मत, ये कह सकते हैं कि अरे ये तो होता है, नहीं होता है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो राहु का प्रभाव यदि सप्तम सप्तमेश पे है, या सप्तम भाव का स्वामी राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, साथ में इसके साथ दो चीज़ें और ऐड होंगी। अगर आपके सुख का स्वामी खराब है, सुख का स्वामी अपने से 12वें में, सुख का स्वामी 6वें में, 8वें में, 12वें में, और राहु के प्रभाव में आ गया, तब भी इस तरह के आपके बच्चे हरकत कर बैठेंगे, हरकत कर बैठेंगे। आप लिख लीजिए, आपके सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ युति बना ले, या कभी कभी गुरु चंडाल योग, शुक्र राहु योग बन जाए, तब भी आपकी संतान इस तरफ रुझान करना शुरू कर देगी, रुझान करना शुरू कर देगी। इसलिए इसका आप पहले से ध्यान रखें, पहले से परिहार करना शुरू करें। तो आप इतनी चीज़ें चेक करोगे तो पता चल जाएगा। परिहार क्या करें, इसमें पूरे जो ये कांड हो रहा है, इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट 100% है। राहु ही इस तरह की चीज़ें कराता है। शुक्र भी कराता है जब वो राहु के नक्षत्र में होगा या राहु के साथ होगा। राहु के नक्षत्रों में शुक्र होगा, या राहु के साथ शुक्र होगा, या सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ होगा, मतलब आप कहीं भी जाओ राहु मिलेगा। तब आपके बच्चे जो आपकी नाक को ऊंचा कर रहे हैं, सर को ऊंचा कर रहे हैं, वो नाक को छोटा छोटा थोड़ा सा कटवा देते हैं। अब आपको करना क्या है, पहली चीज़ चेक करिए उसका बर्थ चार्ट। अगर लग्नेश आपका मजबूत है, चतुर्थेश मजबूत है, तो दोस्ती होगी, आप गलत कदम नहीं उठाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही तो है जो हमें कहता है नहीं ये सब ठीक है, ऐसा कुछ होता है नहीं, ये प्रोपोगंडा है। मन ही कहता है, तो मन को मजबूत कर दीजिए, तो मन में विचार आएंगे। दूसरा, आज हमारा जो परिवेश है ना, वो बहुत ख़राब होता जा रहा है, हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। और अगर आपके बच्चों के अंदर शर्म है तो बच्चों के अंदर धर्म है। जो बच्चों के अंदर शर्म चली जाती है, उन बच्चों के जीवन में उनका धर्म चला जाता है। हमने देखा है, जैसे जैसे घर में समृद्धि बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं, तो पुरुष क्या है, पूरा ढकना शुरू कर देता है। आप किसी गरीब आदमी को देखो, वो बेचारा एक बनियान पहनेगा, एक गमछा लगाएगा, लुंगी लगा के रहेगा, क्योंकि वो गरीब है। लेकिन उनकी घर की औरतों को आप देखोगे ना, पूरी मेंटेन ढकी हुई, दुपट्टा सर पे या पल्लू सर पे, पूरा कपड़ा। लेकिन जैसे जैसे पैसे आना शुरू होते हैं ना, वहीं पे पुरुष क्या होता है, पूरा ढकना शुरू कर देता है, पूरा फुल कपड़ा पहनना शुरू कर देगा। ज़्यादा पैसे आ गए, पैंट कोट पहनना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे पैसे आएंगे, औरतें नग्न होना शुरू हो जाती हैं, कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं, हाफ पैंट पहनना शुरू कर देती हैं, कितना कम कपड़े पहन सकती हैं वो करना शुरू कर देती हैं। तो जब भी आपके पास पैसे आते हैं तो शर्म इनके पास से जुदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जिस दिन शर्म जाना शुरू हुआ, धर्म जाना शुरू होगा। एक चीज़ सदैव याद रखिएगा कि लोगों के उस मत जाइएगा। आपको लगता है कि अरे नए मॉडर्न का ज़माना है, हमारी दृष्टि, सर दृष्टि खराब नहीं है, दृष्टि ही सृष्टि का निर्माण करती है, ठीक है ना। आप इम्पोर्टेंसी के शिकार नहीं हैं। आपके ही सामने कोई बच्चा या बच्ची इस तरह के कपड़े पहन के आए, तो आपके मन में क्या विकार आएंगे, या तो आप इम्पोर्टेंसी का शिकार हैं। नहीं है, भारतवर्ष में तो ये चीज़ें नहीं, इसीलिए इसको छुपा के रखा गया। खाना, खजाना, जनाना, 3 चीज़ पर्दे में रखने के लिए कही गई है। लेकिन आज हम कलेक्ट करते हैं समाज के देखा देखी, छोटे छोटे कपड़े, वो
फालतू के कमेंट आएंगे, फालतू की चीज़ें आएंगी, आप बम लग रहे हो। आप और वर्ड मैं ही आज नहीं यूज कर सकता जो जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके बच्चे को बिगाड़ने का। तो बच्चों के अंदर लिहाज, शर्म, तरीके से कपड़े पहनना, तरीके से उठना बैठना बोलना। नए ज़माने के बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, नहीं। सबसे ज़्यादा खतरनाक आज के ज़माने में मोबाइल है। मोबाइल को भी देखते रहो, बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। तो राहु का करिएगा परिहार। परिहार क्या करना है राहु का? पहला काम करिए कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़ के रखिए। बांधवा धर्मम नियोजते, बंधु बांधव सबको धर्म से जोड़ के रखिए। उनको अच्छे प्रेरणा युक्त कहानियाँ पढ़ाइए। सिर्फ नाम रामायण मत रख दीजिए, नहीं तो नाक सूर्पणखा की तरह कटा देंगे। आपके बच्चे के जो रोल मॉडल है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चे किसका अनुकरण करते हैं, लक्ष्मीबाई का या हीरा मंडी के बाई का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो या जिसका हम चरित्र देखेंगे उसके चरित्र का अनुकरण भी करेंगे। इसलिए ज़रूर देखिए कि आपके बच्चों के जीवन में आइडिया वो किसको बनाते हैं, उनके आइडियल कौन है, उस तरह बच्चे अनुकरण करेंगे। तो नित मतलब महीने में 3-4 बार राहु से संबंधित चीज़ों का दान कराएं। राहु से संबंधित चीज़ों का दान कराएं। बहुत ब्लैक कलर के कपड़े, ठीक है ना, या ब्लैक में जो ज़्यादा चटक मटक है उस तरह के कपड़ों का परिहार करें। ठीक है, आपकी बच्चे का कलर बहुत अच्छा है, स्नो वाइट लगती है, सब ठीक है, लेकिन कल को पूरा ढक जाएगी तब क्या करोगे? सिर्फ आंखें दिखेंगी, ठीक है ना। इसलिए अभी सिस्टम से ढकना शुरू कर दो भाई, सिस्टम में आ जाओ। वहाँ पे जाने के बाद सारे नियम अच्छे लगने लगते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे नियम अच्छे नहीं लगते, ये भी गजब की बात है। तो सैटरडे राहु से संबंधित चीज़ों का दान कराइए। कभी भी बच्चों को इलेक्ट्रिक आइटम किसी से गिफ्ट में लेने मत दीजिए। अगर वो लेंगे तो राहु उनके ऊपर ज़्यादा प्रभावित होगा। राहु से संबंधित चीज़ों का बच्चों के हाथ से दान करवाइए। एक और शौक चला है कुत्ते पालने का। एक सज्जन के घर में गया था, वहाँ लिखा था कृपया कुत्तों से सावधान। मैंने मजाक में पूछ लिया, भाई साहब कुत्ते अंदर रहते हैं कि बाहर? बुरा मान गए। कुत्ते को रोटी खिलाओ, लेकिन कुत्ते को बेड पे मत सुलाओ, ठीक है। जिससे आप साथ रहते हो उससे अनुराग होता है, राग होता है, प्रेम हो जाता है, और वृत्ति और प्रवृत्ति आपकी धीरे धीरे वैसी होने लगती है। तो अंत में कुत्ते के साथ रहने से अगली योनि कुत्ते वाली मिलेगी। चाहते हो रहो, हमें क्या दिक्कत है। तो राहु से संबंधित चीज़ों का दान करिए। शनिवार के दिन कुत्तों को कुछ खिलाते रहिए, बाहर के कुत्तों को। आप अपने घर में राहु को खराब मत करके रखिए। कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, छत पे कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, बालकनी में कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, सीढ़ी के ऊपर कबाड़ इकट्ठा करके रखा है, बेड में कबाड़ इकट्ठा करके रखा है। बेड जो है आपकी साफ़ सुथरी नहीं है, बेड जैसे भी है फेंक के चलते हो, कपड़े उठाए यहाँ फेंके वहाँ फेंके, आपका चार्जर है उसको मरोड़ के रखे हो। ये सारे तरीके बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिक आइटम कोई ख़राब है, वर्षों वर्ष से ख़राब है, घड़ियाँ ख़राब है, नहीं, मेंटेन करिए, आवश्यकता नहीं है बाहर फेंक दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है अपने गुरु को मजबूत करके रखिए। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगवाइए। थर्सडे लगवाइए सर। बर्थ चार्ट चेक करिए, अगर गुरु का आप मजबूत कर सकते हो तो एक पुखराज पहना दीजिए। बच्चे आपके डगमगाएंगे लेकिन संभल जाएंगे। बच्चे डगमगाएंगे लेकिन संभल जाएंगे। राहु से संबंधित चीज़ों का डेफिनेटली दान कराना है, ठीक है ना। आप गुरु के मंत्रों का जाप कराइए, क्योंकि गुरु हमारे चरित्र निर्माण की बात करता है। बच्चों को कभी भी राहु से संबंधित चीज़ों को गिफ्ट मत लेने देना, क्योंकि जैसे आपने गिफ्ट लिया वैसे क्या राहु हावी होना शुरू हो जाता है। गुरु से संबंधित चीज़ों को उनको धारण करने की सलाह ज़्यादा दीजिए। महीने में 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार मंदिर जरूर जाया करो, धर्म स्थान जरूर जाया करो। आजकल हमारे पास धर्म स्थान पर जाने के लिए टाइम नहीं है, तो बच्चे भी कल आपको टाइम नहीं देंगे। आज की विडंबना क्या है, 4 बच्चे हैं, एक अमेरिका में है, एक कनाडा में है, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक जापान में है, खुद कहाँ है? खुद वृद्धाश्रम में है। क्या मतलब है इससे पैसा कमाने का? तो बच्चे आपके, समाज आपका, राष्ट्र आपका। यह एक आवश्यक पॉइंट था मेरे नज़र से। आपके नज़र से है तो राधे राधे, नहीं है तो भी राधे राधे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें,
और अपने बच्चों के करियर का चिंतन अवश्य करें, चिंता अवश्य करें, लेकिन बच्चों का भविष्य का भी चिंतन करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपके आसपास बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। इस समय भारतवर्ष में बहुत बढ़िया बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं, नए बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनके पास जाइए, रिलैक्स से बैठिए और सीधे से पूछिए क्या हमारे बच्चों की कुंडली में कुछ ऐसा योग बना है, और बना है तो उसका परिहार क्या है। रिलैक्स से आप समझिए, इन चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। बारिश हो रही है, छतरी लगा लेंगे दोस्त। ज़्यादा पानी भर जाएगा, नाव की व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। धूप आएगा, पर्दे लगा लेंगे। रास्ते में कंटक पत्थर मिलेंगे, बढ़िया क्वालिटी का जूता पहन लेंगे। तो मच्छर ज़्यादा काटेंगे, उसके पहले मच्छरदानी लगा लेंगे। समझना है। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।